Hello everyone, this is Ashish from Get My University. I welcome you all to this wonderful session on NEET score analysis. मेडिकल एडमिशन इंडिया में आपको लो से लो स्कोर पे भी मिल जाएगी, बट क्या आप क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं या आप हाई बजट वाले कॉलेजेस में पढ़ाई करना चाहते हैं? अगर आप बड़े इन्वेस्टमेंट के साथ में पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको इन सब बातों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए कि आपकी रीपेमेंट कैसी होगी, आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसा होगा, आपकी ओवरऑल फ्यूचर जो है वो इम्पैक्टेड होगी आपके इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे। ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ पे आपको ड्रॉप के बारे में सोचना चाहिए? ऐसी कौन सी सिचुएशन आती है जहाँ पे आपको ऑल्टरनेटिव प्रोग्राम के बारे में सोचना चाहिए? क्या मेरे लिए मेडिकल प्रोग्राम सही है या नहीं है? इन सब सारी बातों को आज हम के इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव है आज के सेशन में कि आपको ड्रॉप का वो कौन सा सिचुएशन है, कैसे आप एनालाइज करेंगे, कब आपको ड्रॉप करना चाहिए, कब आपको ड्रॉप नहीं करना चाहिए। इनमें हम आपको बताएंगे कि रैंक वर्सेस स्कोर की वेरिएशन किस हिसाब से 18, 19, 20 में हो रही है। फिर हम नीट स्कोर वाइज आपको एनालिसिस बताएंगे, एक्सपेक्टेड रैंक, कॉलेज ऑप्शंस एंड रेटिंग, बजट प्लानिंग, ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस, कब आपको अब्रॉड के बारे में सोचना चाहिए, कब आपको अपनी डिसीजन के ऊपर में फिर से सोचने की आवश्यकता होती है। मेडिकल एडमिशन में एक एजुकेशन काउंसलिंग की बहुत बड़ी रोल होती है, बट आप एक जनरल काउंसलिंग और प्रोफाइल बेस्ड काउंसलिंग में अगर अंतर नहीं समझेंगे तो हो सकता है आपके पास में जो ऑप्शंस होंगे वो बेहतर तरीके से सामने नहीं निकल के आएंगे। एक जनरल जो अप्रोच होता है एक काउंसलर का वो होता है कॉलेज सेलिंग का, जहाँ पे वो इस ऑब्जेक्टिव के साथ काम करते हैं कि हमें किसी तरह से एक कॉलेज आपको दिला देना है, बट वो कॉलेज आपके लिए बेटर है या नहीं है, क्या आपको उससे बेहतर ऑप्शंस मिल भी सकते थे या नहीं मिल सकते थे। बट जब गेट माई यूनिवर्सिटी की बात आती है तो हम प्रोफाइल बेस्ड काउंसलिंग में बिलीव करते हैं, जहाँ पे हमें पता है कि हर इंडिविजुअल्स की अपनी एक अलग रिक्वायरमेंट होती है एंड इट कैन नॉट बी सिमिलर विथ एनीबडी एल्स। इस प्रोसेस में हम काफ़ी रिसर्च करते हैं, हमारा जो प्रोफाइलिंग होता है वो काफ़ी डेटा ड्रिवन होता है, हम ट्रेंड एनालाइज करते हैं, काउंसलिंग स्ट्रक्चर को बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं, एक एक स्टेट की मेरिट लिस्ट को हम एनालाइज करके देखते हैं, बच्चे कहाँ पे सीट सरेंडर करेंगे, बच्चे कहाँ पे जा कर के कॉलेज ऑप्ट करेंगे। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जब हम आपसे कनेक्ट करते हैं तो आपसे कुछ इनपुट वैल्यूज़ लेते हैं, जैसे कि नीट स्कोर, डोमिसाइल, कैटेगरी, बजट, डिज़ायर्ड लोकेशन, कॉलेज प्रेफरेंसेस। इन सब बातों को ध्यान में रखते हम आपकी एक प्रोफाइलिंग करते हैं और उसके बेसिस पे बेस्ट से बेस्ट ऑप्शंस आपको बताते हैं और उसके पीछे हमारी काफ़ी रिसर्च होती है। ये एक MBBS इंडिया वर्सेस अब्रॉड की सिनारियो है, जहाँ पे हमने अलग अलग स्कोर रेंज रखा है यहाँ पे, और इंडिया में आपको किस तरह से बजट यहाँ पे मिल सकती हैं अलग अलग स्कोर रेंज में, वो इस प्रकार है। कॉलेज की रेटिंग क्या हो सकती हैं वो भी आपको हमने यहाँ पे मेंशन किया है। अब्रॉड आपको किस स्कोर पे देखना चाहिए, इन सब बातों का भी हमने यहाँ पे ध्यान रखा है। तो इनिशियली जो 610 से 649 का स्कोर रेंज है, यहाँ पे आपके पास में इंडिया में गवर्नमेंट के ऑप्शंस हैं, आपको इस केस में अब्रॉड के किसी ऑप्शंस के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट जहाँ पे आप 550 से 610 के स्कोर पे आते हैं, यहाँ पे आपके पास में प्राइवेट में बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस होते हैं, बट बजट आपका 45 से 70 लाख के बीच में जाता है। अगर आपके पास फिनेंशियल कंस्ट्रेंट है, आप ड्रॉप नहीं लेना चाहते हैं, तो ऐसे केस में आप 5 से 10 लाख रुपए के बजट में आप अब्रॉड में अच्छे से अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई कर सकते हैं, जहाँ पे आपको 80 से 100% की स्कॉलरशिप इस स्कोर रेंज में मिलती है। इससे बिलो के स्कोर रेंज में आपके पास में ऑप्शंस इंडिया में कई सारे हैं, बट आपका बजट बढ़ता चला जाएगा। और इस केस में अगर आप पैरेलली अब्रॉड के ऑप्शंस देखें तो अच्छे यूनिवर्सिटीज़ विथ ग्रेट क्लिनिकल एक्सपोजर के साथ में आपको ऑप्शंस मिल सकते हैं। आइए हम आपको एक नीट रैंक वर्सेस स्कोर की एनालिसिस समझाते हैं। जब आप ड्रॉप के बारे में सोचते हैं उस वक्त आपको इन सब बातों का ध्यान जरूर देना चाहिए कि किस हिसाब से हर साल स्कोर में वेरिएशन आ रहा है, बट रैंक में किस हिसाब से उसमें डेवलपमेंट हो रही है या डाउनग्रेड हो जा रहा है। इन सब बातों को आपको हम समझाते हैं। 2018 की काउंसलिंग प्रोसेस में रैंक 1 लाने के लिए 691 का मार्क्स लाना पड़ा था, और ये 2019 में बढ़कर के 701 हो गया और 2020 में ये 720 हो गया। 2018 में 100 रैंक लाने के लिए 654 का मार्क्स चाहिए था,
और ये बढ़ करके 2019 में 680 हो गया और 700 2020 में हो गया। तो आप देखिए ऑन एन एवरेज बच्चे का स्कोर तो बढ़ता जा रहा है बट रैंक उसकी कांस्टेंट रह जा रही है। तो एक ही रैंक को लाने के लिए आप हर साल मेहनत कर रहे हैं, आपके स्कोर में ग्रोथ तो हो जा रहा है, इंक्रीमेंटल ग्रोथ यहाँ पे दिख रही है, बट आपका रैंक एक हिसाब से कांस्टेंट रह जा रहा है। तो अगर आप किसी केस में 15 से 20 मार्क्स लाने के लिए आप ड्रॉप लेते हैं तो वैसे केस में आपको ये सोचना होगा कि आपका एक साल भी बर्बाद हो जाएगा और आपकी रैंक एज इट इज़ हो जाएगी या फिर हो सकता है वो डाउनग्रेड भी कर जाए। तो ड्रॉप लेने से पहले इस तरह की स्कोर एनालिसिस को ज़रूर ध्यान में रखिए और मिनिमम से मिनिमम 75 से 80 मार्क्स का स्कोर आप एक्स्ट्रा लेकर के आते हैं तो तभी आपका ड्रॉप जस्टिफाई हो पाएगा। आइए हम आपको अलग अलग स्कोर रेंज पे आपको एक एनालिसिस शो करते हैं। 650 प्लस का एक ऐसा स्कोर है जहाँ पे 3700 ऑनवर्ड्स का रैंक आएगा। टॉप रैंक गवर्नमेंट की ऑप्शंस मिलेंगे। एनुअल फी आपकी 9000 से 1,04,000। टोटल बजट इस प्रकार होगा। AA रेटेड कॉलेज मिलेंगी। ऑप्शंस आपके इस तरह के हो सकते हैं। यहाँ पे सारे ऑप्शंस अच्छे हैं। ड्रॉप आप एक ही केस में देख सकते हैं जब आप टॉप के एम्स जैसे कि एम्स दिल्ली, भुवनेश्वर या मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज, जिपमर जैसे कॉलेजेस में आप पढ़ाई करना चाहते हैं बट ऑलरेडी आपने काफ़ी एफर्ट लगाया है इतने अच्छे मार्क्स लाने के लिए, तो इस पॉइंट पे आपका ड्रॉप लेना काफ़ी रिस्की भी हो सकता है। आप अगर बेटर ऑप्शन के लिए एक साल ड्रॉप करेंगे और अच्छे मार्क्स नहीं आए तो शायद आपके हाथ से ये सारे ऑप्शंस भी चले जाएंगे। अगला जो स्कोर रेंज है 625 से 649 का है। यहाँ पे आपको 4000 से 10,300 की रैंक के ऑप्शंस हो सकते हैं। टॉप टू मिड रैंक गवर्नमेंट के ऑप्शंस यहाँ पे मिलेंगे आपको। एनुअल फी 6,000 से 1 लाख। बजट आपका इस प्रकार रहेगा। AA से A रेटेड कॉलेज मिलेंगी। यहाँ पे आपको सारे मिड रैंक वाले अच्छे कॉलेज आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पे आपके पास में कई सारे ऑप्शंस हैं, मैं आपको एक एनालिसिस समझाता हूँ। आपके पास में एक वेल सेटल्ड कॉलेज आंध्रा मेडिकल कॉलेज भी है। आपके पास में नए कॉलेज में एम्स गोरखपुर भी है। अगर आप ब्रांड के साथ में जाना चाहते हैं कि मुझे एम्स में पढ़ाई करना है तो आप एम्स गोरखपुर के साथ में जा सकते हैं बट उसके बहुत सारे प्रॉस एंड कॉन्स हैं। तो आपको यहाँ पे नाम तो मिल जाएगा बट आपको नए कॉलेज से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा क्योंकि अभी वेल सेटल कॉलेज नहीं है। क्लिनिकल एक्सपोजर यहाँ पे आपको उस हिसाब से नहीं मिल पाएगी। फैकल्टीज़ अभी परमानेंट नहीं है। काफ़ी टाइम लगेगा अभी कॉलेज को पूरी तरह से सेटल होने में। अगला स्कोर रेंज है 615 से 625 का। ये एक ऐसा स्कोर रेंज होता है जहाँ पे आपको टॉप के ऑप्शंस तो नहीं मिल पाएंगे लेकिन मिड टू लो रैंक गवर्नमेंट के ऑप्शंस मिलेंगे। रैंक रेंज आपका 10,300 से 15,000 होगा। एनुअल फी आपकी इस प्रकार है। टोटल बजट आपका 1 लाख से 20 लाख के बीच में फॉल करता है। ध्यान दीजिएगा काउंसलिंग प्रोसेस में आप चॉइस फिलिंग के टाइम पे गलती से हायर फीस वाले ऑप्शंस को मत भर दीजिएगा क्योंकि आपके पास में लोअर फीस के भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कॉलेजेस के ऑप्शंस इस प्रकार हैं जहाँ पे आपको एक सेटल कॉलेज के ऑप्शंस भी हैं और आपको नए कॉलेजेस के भी ऑप्शंस हैं जो कि परमिटेड होंगे और अभी टाइम लगेगा उससे सेटल होने में। ड्रॉप आप इसी केस में लीजिए जब ये आपका पहला अटैम्प्ट हो और आप कॉन्फिडेंट हो कि एटलीस्ट आप 50 मार्क्स तो ले करके आएंगे, तभी आपको कुछ बेहतर ऑप्शन मिल सकते हैं। अदरवाइज आपको गवर्नमेंट अगर मिल रही है और आपकी प्रायोरिटी है गवर्नमेंट तो आप इसे कंटिन्यू करके चलिए। अगला स्कोर रेंज है 550 से 615 का। यहाँ पे आपके पास में रैंक रेंज है 15,000 से 48,600। ऑप्शन जो अवेलेबल है वो मिड रैंक जो प्राइवेट हैं और टॉप रैंक के जो प्राइवेट हैं वो हैं और डिम्ड में भी टॉप डिम्ड के ऑप्शंस हैं यहाँ पे। एनुअल फी आपकी 6 लाख से 14 लाख 30,000 की है। बजट आपका 45 लाख से 70 लाख के बीच का है। कॉलेज रेटिंग आपको AA से C रेटेड कॉलेज है। तो अब इसे ध्यान से समझिए, आपके पास में सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप इकोनॉमिकल ऑप्शंस के साथ में जाना चाहते हैं तो आपको एक C रेटेड कॉलेज जो कि न्यू इस्टेब्लिशमेंट हो सकता है, परमिटेड कॉलेज होगा, PG रनिंग प्रोग्राम नहीं होगा वहाँ पे, फैकल्टीज़, क्लिनिकल एक्सपोजर, इन सारे पैरामीटर से आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। बट यहीं पे आपके पास में अगर आप बजट पे वर्कआउट करते हैं तो इंडिया के टॉप मोस्ट डिम कॉलेज जो कि कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल है, यहाँ पे आप पढ़ाई कर सकते हैं जो कि बहुत अच्छा डिसीजन होगा आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से। ड्रॉप आपको उसी केस में देखना चाहिए जब आपकी स्कोर 600 के आसपास में है और ये आपका 2 से ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं हुआ हो। 550 प्लस वाले बच्चे ड्रॉप कर सकते हैं तभी, बट आप जब प्राइवेट में फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पाए। एब्रॉड के आपके ऑप्शंस यहाँ पे खुले हुए हैं। आपको लो बजट में बहुत सारे टॉप यूनिवर्सिटीज़ मिल सकती हैं जहाँ पे आपको अच्छी स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी आपके स्कोर के बेसिस पे, जैसे कि चाइना जहाँ पे आपको 80 से 100% की स्कॉलरशिप मिलेगी।
अगला जो स्कोर रेंज है वो 500 से 550 के बीच का। रैंक रेंज होगी आपकी 49,000 से 86,000। ऑप्शन जो अवेलेबल हैं वो मिड रैंक डिम्ड, मिड रैंक प्राइवेट की। एनुअल फ़ी आपकी 12,75,000 से 14,55,000 तक की होगी। बजट आपका 68 लाख से 75 लाख के बीच में फॉल करेगा। कॉलेज की रेटिंग होगी A to B। अब यहाँ पे आप ये समझिए, अगर आप लोकेशन स्पेसिफिक हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप नॉर्थ इंडिया के रीजन में ऑप्शन चाहते हैं तो आपके लिए श्री राम मूर्ति जो कि बरेली में, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अगर आप लोकेशंस पे ओपन हैं और थोड़े अपनी इन्वेस्टमेंट को आप बढ़ा सकते हैं तो उस केस में आप 14,30,000 पे JSS मेडिकल कॉलेज जो मैसूर में, वो बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है इस स्कोर रेंज में। ड्रॉप आपको तभी एडवाइजेबल होगा अगर आपकी अटैम्प्ट 2 से ज़्यादा नहीं हुई। अब्रॉड में आपको बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगी विथ हाई क्लिनिकल एक्सपोजर। आपको अलग अलग कंट्रीज़ में अच्छी यूनिवर्सिटीज़ को आपको एक्सप्लोर करनी होंगी। ऑल्टरनेटिव प्रोग्राम्स के बारे में भी आप सोच सकते हैं अगर आप ड्रॉप नहीं करना चाहते हैं और ना ही अपने बजट को स्ट्रेच करना चाहते हैं। आइए हम 400 से 500 के स्कोर एनालिसिस को भी देखते हैं। रैंक रेंज होगी 87,000 से 1,85,000। मिड रैंक डिम से मिड रैंक प्राइवेट के ऑप्शंस होंगे 12,75,000 से 16 लाख रुपीज़ का बजट आपको यहाँ पे भी मिलेगा। 68 लाख से 81 लाख रुपीज़ का टोटल आपका कॉस्टिंग आएगा। B2C रेटेड कॉलेज मिलेगी। कॉलेजेस ऑप्शंस में आपको मैं समझाता हूँ यहाँ पे कि एक B रेटेड कॉलेज जैसे कि कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो कि भुवनेश्वर में है, इसे हम आपको शारदा मेडिकल कॉलेज जो कि ग्रेटर नोएडा में, इससे हम कंपेयर करके आपको बताते हैं कि कैसे हम किसी कॉलेज को एक रेटिंग में बांधते हैं। कलिंगा में अगर आप हॉस्पिटल बेड की बात करेंगे तो वो है 1,750। शारदा में ये 1,200 पे है। फैकल्टीज़ क्लोज टू 270 कलिंगा में आपको मिलेंगी और क्लोज टू 200 आपको शारदा में। ऑन एन एवरेज पेशेंट फुटफॉल जो कलिंगा में है वो आपको 2,500 के अराउंड मिलेंगी। अगर आप शारदा में अगर देखेंगे तो वो 14 से 1,500 की होगी। ड्रॉप आप इसी केस में ले सकते हैं जब आपका ये पहला अटैम्प्ट हो और अगर आप डिटरमिन्ड हैं कि आप 600 का स्कोर डेफिनेटली लेकर के आएंगे। अदरवाइज़ आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ अच्छे ऑप्शंस आपको मिड रैंक में मिल जाएंगे। अब्रॉड के ऑप्शंस खुले हुए हैं, स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी बट आपको अच्छे कंट्रीज़ में विथ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे ओवरऑल आउटपुट इनकी बहुत अच्छी है, पासिंग परसेंटेज बहुत अच्छा है। अगर आप रिसर्च करें तो एक अच्छी क्लिनिकल एक्सपोजर वाले कॉलेजेस आपको मिलेंगे। अगला स्कोर रेंज जो है 300 से 400 का है। यहाँ पे आपकी 1,86,000 से 3,22,000 का रैंक रेंज होगा। मिड रैंक डिम से मिड रैंक प्राइवेट के ऑप्शंस हैं। 12,70,000 से 20 लाख रुपीज़ का बजट होगा। आपका ओवरऑल कॉस्टिंग 68 लाख से 1.1 या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। B2C रेटेड कॉलेजेस हैं यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे बजट के ऊपर में जाएंगे तो जो ऑप्शंस आपको मिल रहा है वो C रेटेड कॉलेज है जो कि एक परमिटेड कॉलेज है और अभी इस वक्त इस कॉलेज को और थोड़ा टाइम लगना है पूरी तरह से डेवलप होने में। बट अगर आप इन्वेस्टमेंट को अगर बढ़ाते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट तो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। बट अगर आप मिड बजट में अगर बेस्ट ऑप्शन चाहते हैं तो हिमालयन मेडिकल कॉलेज जो कि देहरादून में, वो आपको इस स्कोर के रेंज में सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। ड्रॉप आप तभी लीजिए जब आप श्योर हों कि आपको अच्छे स्कोर अगले अटैम्प्ट में मिलने वाले हैं। अदरवाइज़ आप अगर ड्रॉप लेते हैं और आपके मार्क्स में ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता है तो अगले साल आपके जो भी मार्क्स आएंगे और रैंक में वेरिएशन नहीं आया तो आपको हो सकता है पहले से ज़्यादा कॉस्ट बेयर करना होगा, क्योंकि हर साल कॉलेजेस की फ़ीस बढ़ती जा रही है। अगर आप ना तो ड्रॉप लेना चाहते हैं ना ही अगर आप बजट पे वर्कआउट करना चाहते हैं तो ऐसे केस में आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप अब्रॉड के बारे में सोचिए। आपको अच्छे अच्छे ऑप्शंस आपको बाहर भी मिलेंगे। अगले स्कोर पे चलते हैं जो कि 250 से 300 के बीच का है। यहाँ पे 324,000 से 4,12,000 का रैंक रेंज होगा। मिड रैंक डिम, लो रैंक प्राइवेट के ऑप्शंस मिलेंगे। 12 लाख से 20 लाख का बजट आपका एनुअल हो सकता है। A-C-D रेटेड कॉलेजेस आपको मिलेंगी। अगर A रेटेड में आप जाना चाहते हैं तो 1.1 या फिर 1.2 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट आएगा, जैसे कि यूपी का टॉप मेडिकल कॉलेज में माना जाता है एरा मेडिकल कॉलेज लखनऊ को। अगर आप वहीं पे D रेटेड कॉलेज में जहाँ पे आप अगर पैसे बचाना चाहते हैं तो आप प्रसाद मेडिकल कॉलेज में जा सकते हैं। बट आपको हो सकता है यहाँ पे क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर से कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, फैकल्टीज़ आपको रेगुलर नहीं मिलेंगे, आपको क्लिनिकल एक्सपोजर उस हिसाब से नहीं मिल पाएगा जितना कि एक्सपेक्टेड होता है। इस स्कोर रेंज में हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको एक ड्रॉप लेना चाहिए।
या फिर आपको बजट पे वर्कआउट करना चाहिए। बट बजट पे वर्कआउट करना एक कैलकुलेटिव डिसीजन होना चाहिए। अगर आप ड्रॉप लेते हैं, थोड़े मार्क्स भी अगर आपके बढ़ जाते हैं, तो आपका बजट भी कट डाउन हो जाएगा और ऑप्शंस भी आपको थोड़े बेहतर मिल जाएंगे। एब्रॉड के ऑप्शंस खुले हुए हैं, स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी बट आपको अच्छे यूनिवर्सिटीज़ तो डेफिनेटली मिल जाएंगे अगर आप अच्छी रिसर्च करें तो। ऑल्टरनेटिव प्रोग्राम के बारे में भी अगर आप देखें तो बहुत अच्छे अच्छे पैरामेडिकल प्रोग्राम्स हैं जहाँ पे आप बैचलर प्रोग्राम करके आप कम से कम इन्वेस्टमेंट में एक अच्छी ROI आप वहाँ से पा सकते हैं। जैसे कि आप बैचलर प्रोग्राम कर सकते हैं जहाँ पे आप एनेस्थीसिया के ऊपर में, आप CT स्कैन के ऊपर में, रेडियोलॉजी के ऊपर में, ऐसे कई सारे ऐसे हाई ऑन डिमांड वाले प्रोग्राम्स हैं जो कि जिसे आज के डेट में मेडिकल फील्ड में एक बैकबोन माना जाता है। तो आप ऐसे प्रोग्राम की ओर में भी जा सकते हैं जिसकी हाई डिमांड है और अच्छी सैलरीज और अच्छी ROI आपको मिलेगी। अगला जो स्कोर रेंज है वो है 250 से बिलो का। ये काफ़ी लो स्कोर रेंज माना जाता है। 4,14,000 से आगे का आपको रैंक मिलेगा। यहाँ पे लो रैंक के डिम्ड, मिड टू लो रैंक के प्राइवेट कॉलेजेस मिलेंगे। इस स्कोर रेंज में आपको बहुत पैसे खर्च करने होंगे या तो फिर आपको लो रेटेड कॉलेज के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है। अगर आपके मल्टीपल अटैम्प्ट्स हुए हैं और आप इसी स्कोर रेंज में फॉल कर रहे हैं तो ऐसे केस में आपको सोचना चाहिए कि क्या मेडिकल प्रोग्राम आपके लिए भी फिजिबल है या नहीं है, या फिर आपको किसी ऑल्टरनेटिव प्रोग्राम के बारे में सोचना चाहिए। अगर फिर भी आप बहुत डिटरमाइंड है कि आपको मेडिकल फील्ड में ही कंटिन्यू करना है तो आपके लिए बेहतर होगा कि ऐसे स्कोर पे आप ज़्यादा पैसा ना खर्च करके अब्रॉड में एक अच्छी यूनिवर्सिटीज़ को आप ऑप्ट करिए और कम से कम कॉस्ट पे आप अपनी UG प्रोग्राम करिए। फर्दर PG प्रोग्राम में आप अपने हिसाब से फिर अच्छी परफॉर्मेंस के हिसाब से आप इंडिया में आकर के अच्छे से कॉलेज में आप पढ़ाई कर सकते हैं। हमारी कुछ ऑब्जर्वेशन जो हम आपके साथ में शेयर करना चाहते हैं, जैसे कि आपको ड्रॉप करते समय कौन कौन से पॉइंट को ध्यान रखना चाहिए। आपके अटैम्प्ट 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। हर साल कॉलेजेस में फ़ी बढ़ जाती है तो आपकी कॉस्ट इंक्रीमेंट भी होगी, इसे भी ध्यान में रखिए। कब आप स्टेबल होना चाहते हैं इसे भी ध्यान में रखिए। अगर आपके पास में कोई ऑल्टरनेटिव प्रोग्राम नहीं है तभी आप ड्रॉप लें। अगर आपके लो रैंक है और लो कॉस्ट के कॉलेज में आप जाना चाहते हैं तो आपको इंश्योर करना होगा कि जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनमें अच्छे क्वालिटी वाले कॉलेज ही आपको मिले। आप फिगर आउट करिए कि कॉलेज की क्या परफॉर्मेंस रह रही है हर साल। वहाँ के क्लिनिकल स्टैटिस्टिक्स को ज़रूर आप एनालाइज करिए। फिगर आउट करिए कि किस तरह की आउटपुट आपको वैसे कॉलेज से पढ़ाई करने के बाद में आएगी। अगर आपके पास में अगला जो पॉइंट है वो है ऑप्टिंग बेटर रैंक कॉलेज विथ हाई कॉस्ट। अगर आप हाई कॉस्ट के साथ में आप जाते हैं तो आपको ये भी देखना चाहिए कि PG प्रोग्राम में आपकी जो इन्वेस्टमेंट आएगी उसे आप ज़रूर फिगर आउट आज कर लें। आपको इवैल्यूएट करना चाहिए टोटल कॉस्टिंग के ऊपर में। आपको ये भी फिगर आउट करना चाहिए कि अगर आप ड्रॉप नहीं ले सकते तो आपको अब्रॉड भी एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन यहाँ पे है। साथ में आपको ये भी देखना है कि आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट किस हिसाब से आगे आएगी। हम आपको अपने 360 डिग्री काउंसलिंग की अप्रोच के बारे में बताते हैं, जो कि स्टार्ट होता है एक डिस्कवरी फेज़ से जो कि फाइनल एडमिशन तक जाता है। डिस्कवरी फेज़ में हम आपसे कुछ इनपुट वैल्यूज़ देते हैं, जैसे आपकी इन्फॉर्मेशंस, आपकी प्रोफाइलिंग करते हैं, एक एक्सपर्ट कंसल्टेशन देते हैं, आपको कॉलेज की प्रॉपर ओवरव्यू देते हैं, काउंसलिंग प्रोसेस में असिस्ट करते हैं और इंश्योर करते हैं कि अच्छे से अच्छे कॉलेज में आपको एडमिशन मिले। जब हम किसी कॉलेज के बारे में बात करते हैं तो वहाँ की बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जो पैरामीटर्स हैं उसको फॉलो हम करते हैं, जैसे कि वहाँ की नॉन क्लिनिकल पैरामीटर्स। कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज के बारे में इसी तरह से एक एग्जांपल हम आपको शो करना चाहते हैं कि जैसे हम एकेडमिक्स में टीचिंग फैकल्टीज़, रेसिडेंट, PG कोर्स के बारे में बताते हैं, आपको कट ऑफ वेरिएशन बताएंगे, आपको अदर कंडीशंस लाइक पेनल्टी, सिक्योरिटी, बैंक गारंटी या बॉन्ड, फी वेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर्स के बारे में आपको डिटेल एनालिसिस देंगे। क्लिनिकल फैक्ट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि हॉस्पिटल के कैपेसिटी, OPD, ऑपरेशन थिएटर, सर्जरीज़, बेड की ऑक्यूपेंसी, इस सारे फैक्टर्स को हम कंसिडर करके आपको एक कॉलेज सजेस्ट करते हैं। आइए हम आपको हमारे यूनिक नीट कॉलेज प्रेडिक्टर के साथ में इंट्रोड्यूस कराते हैं, जो जिसे हमने डैशबोर्ड के फॉर्म में बनाया है। जितने भी मेडिकल एस्पायरेंट होते हैं उनकी एक अलग एक्सपेक्टेशंस होती है, उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि उनके अच्छे से अच्छे कॉलेज मिले। बट अगर आप अपने परफॉर्मेंस को टाइमली इवैल्यूएट नहीं करेंगे तो आप अपने स्टैंडिंग को आप समझ नहीं पाएंगे कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, किस तरह के ऑप्शंस आपको मिलेंगे। इसी कारण हमने आपके लिए कॉलेज प्रेडिक्टर बनाया है, जहाँ पे अपने कुछ इनपुट वैल्यूज जैसे कि नीट स्कोर, डोमिसाइल, कैटेगरी, बजट, लोकेशन प्रेफरेंस, कॉलेजेस प्रेफरेंस के हिसाब से आप अपने
कॉलेज को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ये कम्प्लीटली डेटा ड्रिवन है और लोडेड विद फीचर्स लाइक ऑल इंडिया प्रिडिक्टर, स्टेट प्रिडिक्टर, आपको पास्ट एंड करंट ईयर की एनालिसिस मिलेगी, नंबर ऑफ़ कॉलेजेस, नंबर ऑफ़ सीट्स, कट ऑफ, और साथ में आपको सीट डिस्ट्रीब्यूशन, डोमिसाइल कंडीशंस, परमिटेड एंड रिकॉग्नाइज्ड कॉलेजेस जैसी सारी डिटेल्स आपको मिलेंगी। इस तरह की डैशबोर्ड को अगर आप एक्सेस जब करेंगे तो आप बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर्ड होंगे आपके आने वाले काउंसलिंग प्रोसेस को अटेंड करने के लिए। इसे आप ज़रूर एक्सेस करिए, ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा आपके डिसीजन मेकिंग में भी। आइए हम आपको हमारे MBBS अब्रॉड के प्रोसेस के बारे में बताते हैं, जो कि कम्प्लीटली आपको एक अलग एक्सपीरियंस देगा, जो कि स्टार्टिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी इंट्रोडक्शन है, आपकी कॉलेज सिलेक्शन है अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल, एप्लीकेशन जो हम प्रोसेस करते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, डॉक्यूमेंटेशन असिस्टेंस आपको मिलेगी, वीज़ा प्रोसेसिंग हम करते हैं, आपकी टिकटिंग प्लस आपकी एयरपोर्ट पिकअप, और साथ में आपको एकोमोडेशन असिस्टेंस भी मिलेगा। अगर अब्रॉड एडमिशन की कोई भी आपकी क्वेरी हो या आपकी रिक्वायरमेंट हो तो हमारी टीम के साथ में आप कनेक्ट करिए। और भी बाकी सारी कंटेंट हमारी यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, जिसे आप टाइम टू टाइम एक्सेस करके आप वहाँ से नॉलेज गेन कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी आपकी रह गई हो तो आप हमारी टीम के साथ में ज़रूर कनेक्ट करिए, आपको वो असिस्ट करेंगे। और साथ ही में आप कमेंट बॉक्स में भी आप अपनी क्वेरीज़ को ड्रॉप कर सकते हैं। अगर 1-to-1 सेशन आप हमारे साथ में रखना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी हमारी टीम के साथ में आप बात करके मीटिंग फिक्स कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। Say hello to GMU, the one-stop shop for all your admission needs. We introduce you to the finest universities and help find the best fit based on your profile. We help with applications and assist with documentation, visas and even accommodation. With over a decade's worth of experience, 40 university partners in 10 countries worldwide and more than 5,000 satisfied students, GMU does it all. Fix a meeting with us today